सभाओं के द्वारा विधायकों को डरा कर धमका कर पैसे से खरीद कर राज्य को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज सदन में अध्यक्ष महोदय इसी वजह से ये सत्र लाई गई है, लेकिन चिंता न करो, ये शिबू सोरेन का बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है, ना कभी आपसे डरा है, ना कभी आपसे घबराने का काम किया को लेकर के ये हाईतबा मचाए हुए। इनका समरी लाल जी का क्या हाल है, देखिए एक विधायक वहां बैठा हुआ है, फर्जी विधायक यहाँ बैठा हुआ है अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्य से आके के फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के विधायक बना हुआ है अध्यक्ष महोदय। मैं सदन से आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को, और मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा 1932 और ओबीसी के मामले में बहुत जल्द सरकार आगे बढ़ने जा रही है, इसको आप भारत सरकार से करा के लेके आना। अरे वे जमात 1985 का इन लोगों ने स्थानीयता परिभाषित किया अध्यक्ष महोदय। हमारे आदरणीय बड़े भाई सुदेश जी यहाँ बैठे हुए और मौका जी मांग लो सदस्य हुआ करते थे। जब 85 का स्थानीयता घोषित हुई तो ताली बजा बजा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि 85 का एक हथियार लागू सबसे बेहतर है। आप लोग आइए आमने सामने, और आज राज्य के महामहिम को भी इसका पटाक्षेप करना चाहिए कि राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर क्या आरोप लगे हैं, और उसका पूरा मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी और उसका कानूनी जवाब देने के लिए भी सत्ता पक्ष पूरा तैयार और एकजुट खड़ा है। तो ये यहाँ पर हाथी उड़ाने का काम करते थे अध्यक्ष महोदय। अब बुलबुल के पंख में ये उड़ते हैं, हाथी में ये उड़ते हैं, सोने के थाली में ये खाना परोसते हैं, और यहाँ के लोग और इनकी सरकार में भाग भाग करके लोग अपनी जान देने के लिए मजबूर होता रहा अध्यक्ष महोदय। और जिस तरीके से आज हम लोगों ने काम किया है अध्यक्ष महोदय, अगर मैं वो गिनाना शुरू करूंगा तो इनकी लिखते लिखते इनकी स्याही खत्म हो सकते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज इस सरकार को पत्रकार, मीडिया चैनल, तरह तरह के सोशल मीडिया, चाहे क्षेत्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, सब जगह इनको बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज यहाँ के इस राज्य के भी बड़े बड़े पत्रकार, लेखक को मैं बहुत उनकी आज की उनके एडिटोरियल और उनके जो अखबारें छपते हैं उनको मैं बहुत गंभीरता से देखता हूं कि वो किस तरीके से राज्य की जनता और राज्य की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखते हैं और उसको प्रकाशित करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख होता है आज के दिन में भी जो आजादी से पहले जो यहाँ पर मनुवादी की सोच स्थापित रही है, वो कहीं ना कहीं आज उसको एक बढ़ावा दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। जहां हम संविधान की कसम खाते हैं, जहां लोकतंत्र की कसम खाते हैं अध्यक्ष महोदय, जहां पर जाति, धर्म, नस्ल, रंग, भेद को छोड़कर ही देश का विकास हो सकता है, इसकी कसम खाते हैं अध्यक्ष महोदय, ये वहीं पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नारा लगा करके देश को भाग भाग में बांटने का काम कर रहे हैं। आज देखिए हमारे यहाँ कई नेता बैठे हैं, जहां हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है, ये अचानक एक मेटाल की तरह वहां हाजिर हो जाते हैं। आज इनके नेता जहां ये घटना होते हैं, हवाई जहाज से, जेट प्लेन से आते हैं और बोलते हैं कि हम इनको राहत दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और बोलते हैं सरकार की जिम्मेवारी है, इनको क्यों नहीं आप लोगों ने हवाई जहाज से रेस्क्यू कराया। मैं ये जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अगर इनके पास इतना पैसा है तो ये खुद क्यों नहीं उन हवाई जहाज से उनकी रेस्क्यू करते हैं अध्यक्ष महोदय। जहां लाखों करोड़ रुपया की बंदरबांट करते हैं अध्यक्ष महोदय, और आज देख लीजिए 20 सालों में कितने इन लोगों ने मरीजों को रेस्क्यू कराया इस राज्य से। आज बताना चाहिए अध्यक्ष महोदय
चाहे इस सरकार में अध्यक्ष महोदय, चाहे वो मुजरिम हो, चाहे वो आम नागरिक हो, उसकी सुरक्षा हर संभव प्रयास करती है। अध्यक्ष महोदय, सरकार इस राज्य में किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती है। अध्यक्ष महोदय, हमने एक बच्ची को भी रेस्क्यू करा करके दिल्ली भेजा अध्यक्ष महोदय इलाज कराने के लिए। वहीं पर सरकार की कस्टडी में एक बेचारा नौजवान जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, उस लड़के को भी हमने हवाईजहाज से रेस्क्यू करके भेजा था अध्यक्ष महोदय। वो छोड़िए, इनके माननीय विधायकों को भी हम लोगों ने रेस्क्यू करके यहाँ से बाहर भेजने का काम किया। आज इनके विधायक जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, तो इस सरकार काफी गंभीरता और संवेदनशीलता से उन चीजों को देखता है। बड़ा ताज्जुब है अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर अध्यक्ष महोदय आज जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, इनको पता चल चुका है और इन लोगों ने एक सर्वे भी करा लिया है। अध्यक्ष महोदय, जो मुझे जानकारी है कि सर्वे में ही आने वाला 2024 में इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है अध्यक्ष महोदय, इसलिए इनके इन प्रकार इस सरकार को अस्थिर करना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर बात कहना चाहता हूं, लेकिन आज ये चर्चा का जरूरत है अध्यक्ष महोदय, इसलिए माननीय सदस्यों को खड़े होकर ही इस विषय को सुनने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरीके से हमारे सरकार के ऊपर हस्तक्षेप लगाए जा रहे हैं, आज हमारे 3 विधायक बंगाल में है और उस बंगाल में खरीद फरोख्त का जिम्मेवार असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर जाता है अध्यक्ष महोदय। आज अध्यक्ष महोदय, उसकी जांच करने के लिए उन राज्यों में जा रही पुलिस को ये मदद नहीं करते अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से हमारा कौन सा 2 राज्य आपस में भिड़ गया पुलिस का, कौन राज्य लड़ गया था? नहीं, मेघालय नॉर्थ ईस्ट तरफ में कौन 2 राज्य लड़ गया था? अरे दोनों नहीं लड़ गया था अध्यक्ष महोदय। आपको याद होगा कि अरुणाचल या मेघालय के 2 राज्य के पुलिस आपस में लोगों ने खूनी संघर्ष कर दिया। आज ये ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, ये देश दूसरे देश से क्या लड़ेगा? ये तो राज्य में ही राज्यों को लड़ाने में लगा हुआ है अध्यक्ष महोदय, और ये गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और दंगा करके फिर से ये चुनाव जीतना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। लेकिन मैं कह दूं, जब तक यूपीए की यहाँ सरकार है, ऐसे मंसूबों को कभी भी हवा नहीं मिलेगा और आपको मुंह तोड़ राजनीतिक जवाब भी देंगे और सदन के अंदर भी जवाब देने के लिए हम लोग सक्षम है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में विगत मुझे लगता है महीनों भर से 15 कब गवर्नर वाला काम कब शुरू हुआ, 25 अध्यक्ष महोदय, 25 अगस्त से इस राज्य में एक ऐसा वातावरण तैयार किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन और हमारे राज्य के महामहिम राज्यपाल के द्वारा। इलेक्शन कमीशन कहता है हमने राज्यपाल को अपना मंतव्य दे दिया है, राज्यपाल कहते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, चाहे यूपीए के प्रतिनिधि उनसे मिलने जाते हैं तो वो स्वीकार करते हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन से जो विमर्श था वो हमें प्राप्त हुआ है, 2 से 3 दिन हम लगाएंगे और उसका पटाक्षेप करेंगे। अध्यक्ष महोदय, महामहिम के द्वारा ये पटाक्षेप न करते हुए वो राजभवन के पिछला दरवाजे से निकल करके दिल्ली में जाकर के बैठे हैं अध्यक्ष महोदय। जबकि कानून का ये सलाह कहता है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा भेजा गया जो परामर्श है उसको आप सरकार को अवगत कराने की आवश्यकता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये ना करते हुए राज्य में एक अनिश्चित की स्थिति बनाई हुई है और ऐसे फैली सभाओं के द्वारा विधायकों को डरा कर धमका कर पैसे से खरीद कर राज्य को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज सदन में अध्यक्ष महोदय
इसी वजह से यह सत्र लाई गई है अध्यक्ष महोदय कि देख लो सदन के अंदर हम कितने मजबूत हैं और एहसास कर लो कि सदन के बाहर हम कितने मजबूत हैं। आज आपने कभी देखा है, आज जाकर देखो सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान देखो, पारा शिक्षकों के चेहरे पर मुस्कान देखो, पुलिसकर्मी चेहरे पर मुस्कान देखो। आज अध्यक्ष महोदय आंगनबाड़ी सहायिका के चेहरों पर मुस्कान देखो। अध्यक्ष महोदय क्या करेंगे अध्यक्ष महोदय? चलिए आज एक अकेला हेमंत सोरेन के लिए लोगों का तारुफ नहीं है लगा हुआ और यहाँ पर ऊपर का डायरेक्शन है, लेकिन चिंता न करो, ये शिबू सोरेन का बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है, ना कभी आपसे डरा है ना कभी आपसे घबराने का काम करेगा। अध्यक्ष महोदय आप लोगों अध्यक्ष महोदय इनको बताना चाहिए भारत सरकार को हम लोगों ने सरना कोड भेजा है, उसका क्या हुआ वो बताओ। सरना कोड क्यों नहीं लागू हो रहा है? माननीय सदस्य संसदीय आचरण के तहत अगर बोलते जवाब का जवाब देते तो विषय होता। अब आप खुद के बेल पर आकर के हाथ उठा के ये क्या समझाना चाहते हैं? समझ से परे है, समझ से परे है। मान्य सदस्य महोदय जवाब को जवाब न काटिए, जवाब को जवाब न काटिए, तर्क को तर्क से काटिए, लॉजिक को लॉजिक से काटिए, तब न व्यवस्था को चलिए। आज ये केंद्र सरकार के अहंकार और घमंड में इतने चूर है अध्यक्ष महोदय, इनको लगता है कि जो हम चाहेंगे वो कर लेंगे, जो चाहेंगे वो कर लेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज इस राज्य में ऐसी सरकार है जो गलत काम करेगा उसको बुरी से कठिन सजा देने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। आज अध्यक्ष महोदय हमारी सदस्यता को लेकर के ये हाईतबा मचाए हुए, इनका समरी लाल जी का क्या हाल है? देखिए एक विधायक वहां बैठा हुआ है, फर्जी विधायक यहाँ बैठा हुआ है अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्य से आके के फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के विधायक बना हुआ है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय कहा के विधायक की अनुशंसा राज्यपाल ने इलेक्शन कमीशन को भेजा हुआ है। बाबू का उमंग देखने को बनता है माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, उस सवाल पर चुप्पी साधे हुए और 2-3 विधायक को यहाँ बिकाऊ विधायक लोग बैठा हुआ, जो हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ना जाने इतने विद्वान होकर के कैसे कैसे आचरण करते हैं, मेरे समझ से परे आता है अध्यक्ष महोदय। कैसे रंग बदलते हैं, गिरगिट भी शायद इतना जल्दी रंग नहीं बदलता है जितना हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी और हमारे आदरणीय सुदेश दास आदिवासी मूलवासी के सबसे बड़ा नेता। सम्मानित हो आपको अध्यक्ष महोदय। 20 साल में ये हमेशा इनका प्रयास रहा है कि हमारे दोनों हाथों में लड्डू बना रहे और अध्यक्ष महोदय यही नतीजा है और ऐसे ही लोग की वजह से हमारे ऐसे ही आदिवासी कुछ और ऐसे ही मूलवासी लोगों की वजह से इस राज्य को छलता आया है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए यहाँ पर स्थानीयता 1932 चाहे CNT SPT चाहे ओबीसी की आरक्षण की बात हो, या आदरणीय बाबूलाल जी बैठे हैं, ओबीसी का आरक्षण किसने घटाया है ये बता दे सदन को। अध्यक्ष महोदय आप बैठिए सीपी बाबू थक गए, सीपी बाबू बैठिए। अध्यक्ष महोदय इनके विपक्ष में भी इतने नौटंकीबाज और नए नए चेहरे वाले लोग हैं, इनको पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। इनकी जो शाखाएं चलती है
उन शाखाओं में आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को कैसे बेवकूफ बनाया जाए, इसकी एक ट्रेनिंग लेते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अभी इनका कुछ दिन पहले यहाँ पीरटाड़ में इनको प्रशिक्षण दिया गया था। हमने उसमें देखा, मुझे जो खबर आई, इन्होंने अपना बैकड्रॉप बनाया 32 का खतियान, झारखंडी पहचान। मैं सदन से आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को, और मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा, 1932 और ओबीसी के मामले में बहुत जल्द सरकार आगे बढ़ने जा रही है। इसको आप भारत सरकार से करा के लेके आना। आप भारत सरकार से करा के ले आना, सरना कोड लागू करवा के ले आना, हमारा 32 के खतियान के आधार पर निर्णय करवा के आना, और ओबीसी के आरक्षण के संदर्भ में निर्णय करा करके आना। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ के लोग कुछ क्या बोले, कभी कभी हमारे आदिवासी भाई, मूलवासी भाई के बारे में मैं कुछ बोलता हूं तो मुझे ना जाने क्यों लगता है अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हाथ को काट रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने शरीर को नोच रहा हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन यहाँ के चंद जो इस तरीके के आचरण करने वाले नेता हैं, वो इस तरीके से अपने आप को कभी इधर कभी उधर ले जा करके अपने आप को देश के और राज्य के समक्ष और जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि बेचारे और यहाँ के झारखंड के सरल सीधे साधे आदिवासी दलित पिछड़े लोग इनके चाल में आ जाते हैं। समझ में नहीं आता इनको कैसे ठगा जाता है। उस दिन अंकिता सिंह के यहाँ दुख व्यक्त करने गए 3 ब्राह्मण वहां पहुंचे, निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कौन शर्मा, कपिल शर्मा। और तो और कमाल की बात है, वहां स्थानीय सांसद सुनील सोरेन को छोड़ दिया। और जब हमने इस बात को सवाल उठाया, जब दूसरी एक घटना घटी, बाबूलाल जी ने तुरंत सुनील सोरेन को अपने बगल में बैठा लिया, पहुंच गया। अध्यक्ष महोदय, इनका जो चेहरा है अध्यक्ष महोदय, इतना भयावह, इतना डरावना और इतना क्रूर है, इसको पहचानना इतना आसान नहीं है। लेकिन सत्ता पक्ष इनके क्रूरता को और इनकी सोच को भली भांति जानता है अध्यक्ष महोदय। इसलिए आप लोग चिंता ना करें, अगली बार जीतना तो छोड़िए, आप लोग अपना जमानत बचा लीजिएगा, यही बहुत बड़ी बात होगी। चलिए, हो गया। अध्यक्ष महोदय, इनकी चिंता है, राज्य में सुखाड़ है, सुखाड़ पर सरकार को चिंता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज ये सब सुखाड़ की चर्चा के लिए भी तैयार था अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो स्थिति है इनकी अध्यक्ष महोदय, इनको करना धरना कुछ नहीं है, इनको लूट कर खाने की आदत रही है अध्यक्ष महोदय। दाल लगाएगा कोई, काटेंगे ये। अध्यक्ष महोदय, ये वही सामंतवादी लोग हैं और वही मनवादी लोग हैं जिनकी वजह से आज तक इस देश का न आदिवासी, न दलित, न पिछड़ा आगे आ पा रहा। आज देश का राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला को बनाकर आदिवासी मुख्यमंत्री का सत्ता छीनने की तैयारी कर रहा है। ये लोग वो लोग हैं अध्यक्ष महोदय, मुंह में राख, बगल में छुरी, जैसा मौका मिलेगा आपका गर्दन काट देगा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सरकार सुखाड़ पर भी गंभीर है। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय कि हम लोगों ने, हमारी सरकार ने विगत इनके पाप किए हुए चीजों को हम लोगों ने कितने तकलीफ से ढोने का काम किया, किसानों की ऋण माफी करने का काम किया, पहली बार समय से पहले बीज वितरण करने का काम हुआ। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान समय में ये सबको पता है कि
यहाँ पर बारिश बहुत अच्छी नहीं हुई है। कई जिला तो लगभग सुखाड़ पूरी तरीके से हुआ पड़ा है और सरकार इस पर गंभीर है और बहुत जल्द इस पर समीक्षा उपरांत इस राज्य के लगभग पूरे राज्य के प्रति एक बेहतर योजना लाने के तैयार कर रही है। और इसलिए और भी सुनेंगे और अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में एक ही आदमी माननीय सदस्य, एक ही आदमी सुन रहा है, खाली सीपी बाबू, बाकी कोई और लोग नहीं सुन रहा है। सीपी बाबू ही सिर्फ सुन रहा है। अध्यक्ष महोदय, जैसे भी हो सुन तो रहा है। ये खड़े हुए जमात 1985 का इन लोगों ने स्थानीयता परिभाषित किया। अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय बड़े भाई सुदेश जी यहाँ बैठे हुए और मौका जी मांग लो सदस्य हुआ करते थे। जब 85 का स्थानीयता घोषित हुई तो ताली बजा बजा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि 85 का एक हथियार लागू सबसे बेहतर। अध्यक्ष महोदय, क्या मतलब अगर एक एक व्यक्ति की अगर हम इनकी पर्चियां खोलने लगे अध्यक्ष महोदय, तो ये सत्र एक दिन का नहीं 1 साल का भी करना पड़ेगा आपको। लेकिन आप तो चिंता ना करें, आपको इस सत्र के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं, ये एहसास कराना चाहते हैं कि आप चोरी डकैती करने से कोई काम नहीं चलेगा, डराने धमकाने से काम नहीं चलेगा, खरीद बिक्री आप पैसे का ताकत ना दिखाए। अब इस राज्य की जनता जाग गई है और आने वाला समय में विधानसभा तो बाद में होगा, लोकसभा में ही इसका परिणाम आपको मिल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, भैंस के सामने बीन बजाना, इनके कान में नार कुछ भी नहीं रिंगने वाला। ये वो लोग हैं मुंह में राम बगल में छुरी, और ऐसे चालाक चतुर लोगों के साथ बहस करना बहुत ज्यादा से बेहतर नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा साफ है और हम चाहते हैं जो भी आपको हथियार चलाना है, जो भी आपके षड्यंत्र है, सामने से वार करो, पीठ पीछे वार करके क्या अपने आप को साबित करना चाहते हो? आप लोग आइए आमने सामने, और आज राज्य के महामहिम को भी इसका पता करना चाहिए कि राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर क्या आरोप लगे हैं, और उसका पूरा मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी और उसका कानूनी जवाब देने के लिए भी सत्ता पक्ष पूरा तैयार और एकजुट खड़ा है।